भगवान महावीर ने पापों की गणना में मान को भी महापाप कहा है। कोई भी व्यक्ति सोच सकता है कि मान, अभिमान, अहंकार कैसे पाप होता है। ये प्रश्न बड़ा डीप है, गंभीर है और ये चिंतन मांगता है। जैन दर्शन ने इस सारे जगत को 4 भागों में विभक्त किया है। स्वर्ग, नरक, पशु गति और मनुष्य गति। गति वो स्थान है यहाँ पर जीव अपने कर्मों के अनुसार जन्म लेता है। उसको जैन दर्शन ने गति कहा है। और ये सारा संसार 4 गतियों में विभक्त किया गया है। देव गति, नरक गति, पशु गति और मनुष्य गति। देवता में लोभ ज्यादा है, नरक में क्रोध ज्यादा होता है, पशु जगत में माया, छल कपट की अधिकता है। और जैन दर्शन ये बात कहते हैं कि मनुष्य में अहंकार ज्यादा है, मान ज्यादा होता है। यही कारण है जरा सा किसी का मान न किया जाए, उसे सम्मान न मिले, आदर न मिले तो वो क्रुद्ध हो जाता है, बिगड़ जाता है और नाराज हो जाता है। ये एक सिद्धांत है कि आपके जीवन में जितने अनुपात से अहंकार रहेगा, उतने अनुपात से आपके जीवन में क्रोध उत्पन्न होगा। अहंकार और क्रोध ये जुड़वा भाई है, ये इकट्ठे रहते हैं। अहंकार क्रोध को पैदा करता है। ये पाप कैसे है, ये बात समझने योग्य है। भगवान महावीर ने मान के बारे में ऐसा फरमाया कि मानेन अहमा गई, मान से अधम गति होती है। व्यक्ति नीच गतियों में, नीच योनियों में भ्रमण करता है और जन्म लेता है। तो मान, अभिमान, अहंकार को भगवान महावीर ने इसलिए बुरा कहा। वैसे कोई व्यक्ति अगर विद्वान है, वो अपने आप को विद्वान माने, क्या हर्ज है। वो कहता है मैं विद्वान हूँ, मेरे पास ज्ञान है, मैं ज्ञानी हूँ। एक व्यक्ति धनवान है, वो अगर ये मानता है कि मैं धनवान हूँ तो इसमें हर्ज क्या है, दूसरे के क्या नुकसान हो जाता है। एक राजा है, आपने उसे राजा बना दिया, अधिकारी बना दिया, सभा का प्रेसिडेंट बना दिया, वो प्रेसिडेंट है ही। अगर उसे माना जाए और वो भी समझे कि मैं तो अधिकारी हूँ, राजा हूँ, अध्यक्ष हूँ, तो इसके अंदर क्या हर्ज है। दूसरे को क्या हानि होती, क्या नुकसान दूसरे का होता है। वह अपने कर्तव्य के सिंहासन पर बैठकर अपने फर्ज निभाता है, सेवा करता है, काम करता है, समय देता है, धन भी देता है और उसके लिए सारे दायित्व निभाता है। इसमें हर्ज क्या है। लेकिन फिर ये समझना कि मैं विद्वान हूँ, धनवान हूँ, राजा हूँ, अध्यक्ष हूँ, अधिकारी हूँ, तो ये समझने में दूसरे का तो कोई नुकसान नहीं है। लेकिन नुकसान कब होता है, जब उस पद का व्यक्ति को अहंग हो जाता, अहंकार हो जाता है। अहंकार क्या करता है, ये कैसे पाप पैदा करता है और इससे पाप कैसे होता है। अहंकार में व्यक्ति
दूसरे को हीन समझता, तुच्छ समझता, छोटा समझता, अपने से अदना मानने लगता। जब दूसरे को हीन समझेगा, छोटा समझेगा, तुच्छ समझेगा और उसे अधम समझेगा तो वैसा व्यवहार करेगा, उसके साथ निम्न कोटि का व्यवहार करेगा, हल्का व्यवहार करेगा, तुच्छ व्यवहार करेगा और ओए तोए करके उसके साथ बोलेगा, बुलाएगा। उसका आदर सत्कार उसके मन के अंदर उसके प्रति नहीं रहेगा। आदर मान करना तो अपने से उच्च मानना है, लेकिन समान भी नहीं मानता, उस व्यक्ति को अपने बराबर भी नहीं समझता। अहंकार के कारण, अभिमान के कारण उसे छोटा समझता है, अदना समझता है, तुच्छ समझता है और वैसा व्यवहार करता है। उस व्यवहार से घृणा पैदा होती, हकारत पैदा होती और उसके प्रति विद्वेष पैदा होता है। उसके मन को ठेस पहुंचती है, पीड़ा पहुंचाता है, दुखित करता है, व्यथित करता है। उसके साथ प्यार, प्रेम, मैत्री, स्नेह के संबंध उस व्यक्ति के साथ उसके नहीं बन सकते। वैर विरोध उत्पन्न होगा, हिंसा हो ही जाएगी। यही हिंसा है। तो अहंकार, अभिमान हिंसा को जन्म देता। इसलिए भगवान महावीर ने मान को पाप कहा है। मानिन अहमा गई, मान से व्यक्ति की अधम गति होती है, वो अधम काम करने लगता है, छोटे तुच्छ काम करने लगता है। अगर वैसे अपने को बड़ा माने तो इससे दूसरे की कोई हानि नहीं होती, लेकिन वो दूसरे को अपने से हल्का मानने लगता है, स्वयं को गजराज समझता है, दूसरों को मक्खी मच्छर की तरह समझने लगता है और वैसा व्यवहार करने लगता है। एक और अहंकार के अंदर दोष है। भगवान महावीर ने कहा मानो विनय नाशनो। मान, अहंकार ये विनय का नाश करता है। व्यक्ति में विनय नहीं रहती, अदब नहीं रहता, सभ्यता नहीं रहती, तहजीब नहीं रहती। बड़ों के सामने कैसे बैठना है, कैसे बोलना है, उनके साथ कैसा व्यवहार करना है और उनके प्रति अपना क्या कर्तव्य है, अहंकारी व्यक्ति ये भूल जाता है। और अगर वो अनुशासन करते हैं तो सामना करता है, गुस्ताखी से बोलता है और कठोर बोलता है, क्लेश हो जाता है, वैमनस्य हो जाता है, मनमुटाव हो जाता है। क्लेश में तो सारे ही दोष है, सारे अनर्थ क्लेश में हो जाते हैं। एकता भंग हो जाती है, प्यार चला जाता है और जीवन के अंदर टकराव होता है और संक्लेश व्यक्ति के जीवन में कितने अनर्थ पैदा कर देता है। भगवान महावीर ने मुनियों को ये उद्बोधन दिया है, संक्लेश करण ठानंग दूरो परिवज्य। 10 वैकालिक सूत्र में भगवान महावीर ने मुनियों को कहा, जिस क्षेत्र में, जिस जगह में संक्लेश है वहां पर क्या साधना करोगे। शराबकों में संक्लेश है, झगड़ा है, क्लेश है, वहां पर जाकर क्या समता रहेगी, क्या शांति रहेगी, क्या ध्यान लगाओगे, क्या योग साधना करोगे, क्या समाधि में बैठोगे। वो तुम्हारी समाधि भंग कर देंगे। तो संक्लेश कर्म ठानम दूरो परिवज्य। जिस जगह पर संक्लेश है उस जगह को दूर से छोड़ देना चाहिए। संक्लेश बुरा है, लेकिन ये होता कब है, विनय के जाने से। भगवान महावीर के सूत्र बड़े महत्वपूर्ण हैं। विनयो शास्त्रे मूलम, विनयो संजय भवे, विनयाओ विप मुक्कस को धम्मो को तब। विनयो शास्त्रे मूलम, ज्ञान शासन का मूल क्या है, विनय, नम्रता।
कोई कितने ऊंचे पद के ऊपर चला जाए, आचार्य बन जाए, उपाध्याय बन जाए, नमकार मंत्र तो पढ़ेगा ना, कि वो भी नहीं पढ़ेगा? वो तो पढ़ेगा, उसमें भी उसको कहना पड़ेगा नमो लोय सब साहु नम। वो बोलेगा नहीं, वो बोलेगा। कितना बड़ा व्यक्ति बन जाए, जैन धर्म के अंदर त्याग को बड़ा कहा है, दीक्षा को बड़ा कहा है, संन्यास को बड़ा कहा है। आचार्य के ऊंचे पद के ऊपर पहुंच करके भी जिसने पहले त्याग किया है उसके चरणों के अंदर नमन करना पड़ेगा। वहां पर पद का कोई अभिमान नहीं, कोई अहंकार नहीं है कि मैं आचार्य हूं, मैं उपाध्याय हूं। वहां पर इस पद का कोई अहंकार नहीं किया जा सकता। त्याग सबसे बड़ा है। त्याग के आगे पदों को नमन करना पड़ता है और अहंकार जाता है, अभिमान जाता है, नम्रता आती है। तो जैन शासन के अंदर विनय को महत्वपूर्ण स्थान दिया है। विनय है तो मूल है, मूल है तो शाखाएं प्रशाखाएं। विनयो संजो भवे, जो विनीत है वही संयमी है। और विनयाओ विपमुक्कस, जो विनय से राहित है, विनय से शून्य है। को धम्मो को तवो, भगवान कहते उसका क्या धर्म है, क्या तप है? उसके तप का कुछ मूल्य नहीं और उसके धर्म का भी, साधना का भी कुछ मूल्य नहीं, क्योंकि विनय ही तप और धर्म का मूल है। तो जब मूल ही नहीं है तो फिर वृक्ष की शाखाएं प्रशाखाएं कहाँ से पैदा होंगे? एक और बात, एक व्यक्ति दानी है, दान करता, यश मिलेगा, यश जरूरी है। यश कोई अभिमान नहीं है, कीर्ति कोई अभिमान नहीं है। किसको नहीं चाहिए? शराबकों को चाहिए, हम कहते रहते हैं, लेकिन साधुओं को नहीं चाहिए। अभिनंदन क्या है? ये अभिनंदन, ये सम्मान ही तो है, सत्कार ही तो है। गृहस्थी को भी चाहिए, वो दान दे रहा है, त्याग कर रहा है, उससे सम्मान मिल रहा है, इज्जत मिल रही है, यश मिल रहा है, कीर्ति मिल रही है। यश और कीर्ति के अंदर अंतर क्या है? दो शब्द शास्त्र में रखे हैं। यश ये थोड़े क्षेत्र में होता है, अपने घर में यश हो गया, परिवार में यश हो गया, समाज में यश हो गया, लेकिन कीर्ति व्यापक है। कीर्ति चौमुखी फैल जाती और वो सारे राष्ट्र में, सारे देश में उसकी कीर्ति फैलती है। जितनी सुगंध होगी फैलेगी। दान किया है, यश मिल रहा है, कीर्ति मिल रही है। एक व्यक्ति कहता है ये यश के लिए करते, ये कीर्ति के लिए करते, आप भी कर लो, आपको क्यों मना ही है? भगवान ने आपको भी दिया है, पैसा आपके पास भी है, फैक्ट्रियाँ आपकी भी चलती है, कारखाने आपके भी चलते हैं और आपको भी माकूल आमदन है, माकूल इनकम आपको भी होती है। आप क्यों नहीं दान करते? अगर वो यश के लिए कर रहा है, कीर्ति के लिए कर रहा, आप भी कर लो। करता तो कुछ नहीं है, करते तो कुछ नहीं है, आलोचना करते हैं, कमेंट्री करते हैं, ये यश के लिए करते हैं, कीर्ति के लिए करते हैं। ऐसे लोग पुण्य तो अर्जित करते ही नहीं, लेकिन पाप अर्जित कर लेते हैं, अंतराय कर्म बांध लेते हैं। कैसे बांधते हैं? उसको हतोत्साहित करते हैं। ये यश के लिए कर रहा है, कीर्ति अर्जित करने के लिए कर रहा है, उसका उत्साह तोड़ रहे हैं। और जिसको कोई दान मिल रहा है, संस्था को दान मिल रहा है, किसी समाज को मिल रहा है, तो उसको मिलना बंद हो जाता है। ये अंतराय कर्म बांध लिया, उसे वंचित कर दिया, महरूम कर दिया और उसके मन को दुखित भी किया। ईर्ष्या करके, विद्वेष करके उसके मन को पीड़ित भी किया, संपीड़ित भी किया। लाभ क्या हुआ? अगर उसने नाम की प्लेट लगा ली है तो क्या बुरा है? कोई बुरा नहीं है। अगर कोई व्यक्ति इतना निष्काम नहीं हो सकता, इतना निस्वार्थ नहीं हो सकता, अगर वो नाम की प्लेट कहीं लगा लेता है दान दे करके, तो इसमें हर्ज क्या है? इतिहास बनता है, हिस्ट्री बनती है।
कि इस व्यक्ति ने अमुक टाइम में इतना दान दिया था, ये प्रेरणा का स्रोत है। दूसरों को प्रेरणा मिलती है दान देने की। नाम तो बहुत बड़ी चीज है, दुनिया के अंदर नाम पर व्यक्ति जीता है, ये प्राण है, ये सत्व है। और व्यक्ति छाती तान कर, सिर ऊंचा करके समाज के अंदर मान के ऊपर ही तो टिका रहता है, मान के आधार पर टिका रहता है। शास्त्रकारों ने कहा मानो ही मैतान धनम। जो मान है, इज्जत है, सम्मान है, ये तो व्यक्ति का बहुत बड़ा धन है, ये तो बहुत बड़ी दौलत है। जिनको अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है, खानदानी पने खानदान का कोई ख्याल नहीं है, वो जब दिवाला निकालने लगते हाथ खड़े कर देते। उनके पास है तो बहुत कुछ, देना नहीं चाहते, सब कुछ अपने पास रख करके दूसरे का सब कुछ हजम कर लेते हैं और खड़े हो जाते हैं हाथ खड़ा करके। तो इसका मतलब क्या है? इज्जत नहीं, साख नहीं है, सम्मान नहीं है। ऐसे लोगों का क्या यश होगा, क्या कीर्ति होगी, और दुनिया के सामने क्या आदर्श रख रहे हैं, क्या एग्जाम्पल रख रहे हैं, क्या मिसाल रख रहे हैं, और अपनी आने वाली पीढ़ियों के सामने भी उन्होंने क्या उदाहरण रखा है? कुछ भी उदाहरण नहीं रखा। मान बहुत बड़ी चीज है, सम्मान जरूर अर्जित करना चाहिए, और व्यक्ति समाज के अंदर सम्मान के ऊपर जीता है। लेकिन एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं, वो ये है, अगर आप वेदांत दर्शन को पढ़े, शास्त्र पढ़े, तो आपको पता लगा वेदांती ये कहते हैं अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं परमात्मा हूं। हम भी कहते हैं, ज्ञान दर्शन भी कहते हैं अप्पा सो परमप्पा, जो आत्मा है वो ही परमात्मा है। कोई ये कहे ये अहंकार कर रहे हैं, ये अभिमान कर रहे हैं, कोई परमात्मा बन सकता है? लेकिन ये ज्ञान से प्रेरित होकर के बोला जाता है, ये समझकर परमात्मा के अस्तित्व से डिनाई नहीं किया जा रहा, इनकार नहीं किया जा रहा, उसके अस्तित्व के ऊपर आक्षेप नहीं किया जा रहा, परमात्मा को माना जा रहा है, उसकी एग्जिस्टेंस को स्वीकार किया जा रहा है। और ये बात कही जा रही है कि जो स्वरूप परमात्मा का है वो स्वरूप आत्मा का भी है। हर आत्मा साधना करके, कर्मों को क्षय करके, अपने विकारों पर विजय प्राप्त करके और एब्सोल्यूट होकर, कंप्लीट होकर, पूर्ण पुरुष बनकर वो परमात्मा के समान बन सकता है। जैन धर्म का ये सिद्धांत है, वेदांतियों का भी ये सिद्धांत है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म मेरे से अलग नहीं, परमात्मा मेरे से अलग नहीं। सारे उपनिषदों की एक ही आवाज है, और यही बात जैन धर्म कहता है। लेकिन हिरण्यकशिपु एक ऐसा व्यक्ति हो गया जो कहता था मैं परमात्मा हूं, लेकिन उसके पीछे अहंकार था, अभिमान था। वो ईश्वर की एग्जिस्टेंस से इनकार करता था कि ईश्वर कोई नहीं है, कहीं नहीं है, कुछ नहीं है, मैं ही ईश्वर हूँ। वो अपने पुत्र प्रहलाद को भी कहता था मुझे भगवान मानो, मुझे ईश्वर मानो, मैं ही ईश्वर हूँ, ईश्वर और कुछ नहीं है। इसका मतलब ईश्वर की हस्ती को मिटा करके वो अपने उस स्थान के ऊपर अपने को ईश्वर के रूप में स्थापित करना चाहता था। वो हिरण्यकशिपु था, नास्तिक था, और उसका विनाश हो गया, उसका संहार हो गया। अगर आप अपने आप को उच्च मानते हैं, महान मानते हैं, और जो आप हैं वैसा समझते हैं, तो ये मान नहीं है, अहंकार नहीं है, अभिमान नहीं है, ये घमंड नहीं है, ये प्राइड नहीं है, ये तो वास्तविकता है, यथार्थवाद है। लेकिन इसके अंदर दूसरे के प्रति हीन भावना, तुच्छ भावना, निम्न कोटि का विचार आपके मन के अंदर नहीं आना चाहिए, और उसके प्रति गलत व्यवहार करने का ख्याल ना आए, तो आपका जो स्वरूप है उसको मानने से अहंकार पैदा नहीं होता। अहंकार उस वक्त होता है जबकि आप दूसरों को अपने से छोटा और तुच्छ मानने लगते हैं। भगवान महावीर ने कहा ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा करे तो उस व्यक्ति को फिर कर्म बंधन होता है, और वो आवागमन के चक्कर के अंदर परिभ्रमण करने लग जाता है। बस और अधिक नहीं, विराम विश्राम ले रहा हूँ। जय अहिंसा। ओम शांति।